हम न्यू एनिमे सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लीच, जो कि मॉन्स्टर्स और सोल रीपर्स से रिलेटेड है। एपिसोड की शुरुआत में हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हर तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस थी, जिसमें से कुछ मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। ऑब्वियसली ये मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में डिनर करने आए हैं। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक पोल पर खड़ी हुई थी। फिर ये लेडी उन मॉन्स्टर्स को सेंस कर लेती है और उनकी डायरेक्शन में तेजी से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ लोकल बुलीज दिखाए जाते हैं जो अपना काम बखूबी कर रहे थे, मगर आज उन लोगों ने गलत लड़के को टारगेट बनाया था। वैसे इस लड़के का नाम इचिको कुरोसाकी है, जो कि फिलहाल हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो स्कूल से घर की तरफ लौट रहा है और रास्ते में ही इन बुलीज ने उसे घेर लिया था। और जब इनमें से एक आदमी इचिको पर हमला करने का ट्राई करता है तब इचिको बड़ी आसानी से उसे कूट देता है। वैसे इस आदमी के दोस्त बिल्कुल भी वफादार नहीं है, क्योंकि वो इचिको की ब्रूटल बीटिंग्स को देख रहे थे, मगर वो लोग अपने फ्रेंड को बचाने के लिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की तो वो लोग और भी ज्यादा पिटेंगे। इसके बाद इचिको एक फ्लावर बोतल की तरफ इशारा करके पूछता है कि वो क्या है और वो ऐसे नीचे क्यों पड़ा है। तो ये बुलीज बोलते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक लड़की मारी गई थी, शायद किसी ने उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए ये फ्लावर्स रखे होंगे। तो इचिको इन्हें फिर से कूटना स्टार्ट कर देता है, ये कहकर कि बिल्कुल सही जवाब, मगर तुम ढक्कनों ने इन फ्लावर्स को गिरा दिया, सो बेहतर होगा कि तुम लोग पोल के पास जाकर उस स्पिरिट से माफी मांगो, वरना मैं कुछ ही दिनों में ऐसे फ्लावर्स तुम्हारे लिए भी चढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो ये लोग डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि असल में एक लड़की की स्पिरिट है। ये लड़की इचिको को थैंक्स बोलती है। असल में इचिको थोड़ा स्पेशल है, वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकता है। तो वो लिटिल लेडी से बोलता है, अब तुम फिक्र मत करो, वो बुलीज अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, अब मुझे पीस मिल चुका है और मैं कुछ ही दिनों में पास आउट करके दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। तो इचिको भी रेस्ट इन पीस बोलकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद इचिको अपने घर लौट आता है और वो जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है उसके फादर इचिको को प्यारी सी ग्रीटिंग देता है, जो कि एक फुल फोर्स के साथ किक थी। इसके बाद इचिको का ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें हर समय अलर्ट रहना चाहिए, इवन तब भी जब तुम अपने घर में हो। तो इचिको भी बोलता है कि कम ऑन डैड, ये कोई तरीका है अपने बेटे को वेलकम करने का। इसके बाद इन दोनों बाप बेटों में फाइट चालू हो जाती है। वैसे इचिको की दो प्यारी सी सिस्टर्स भी हैं जो इन लोगों की फाइट को एंजॉय कर रही थी। तो सबसे छोटी बहन बोलती है कि तुम दोनों फाइट करना बंद करो और खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मगर सेकंड सिस्टर कारिन बोलती है कि इन्हें लड़ने दो, ये उन बाप बेटे का अपना प्यार शो करने का स्पेशल तरीका है। इसके बाद इचिको थोड़ी ही देर में अपने ओल्ड मैन को धो डालता है, मगर तभी इचिको के पीछे न्यू गोस्ट आ जाता है। तो कारिन बोलती है कि इचिको, लगता है तुमने न्यू फ्रेंड बना लिया है। तो छोटी सिस्टर यूजू बोलती है कि कारिन, तुम भी गोस्ट को देख सकती हो। तो कारिन रूडली बोलती है कि हाँ, मैं उन्हें देख सकती हूँ, मगर मैं नहीं मानती कि स्पिरिट्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। और इसी समय इचिको का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर उसका फादर रिवाइव हो जाता है और इचिको को दबोच लेता है और इविल तरीके से हंसने लगता है, मगर फिर भी इचिको उसे आसानी से हराकर यहाँ से निकल जाता है। तो कारिन टॉन्ट करती है कि वाह डैड वाह, आपने तो इचिको को गुस्सा दिला दिया, अब उसने तो खाना भी नहीं खाया। तो फादर क्यूटली बोलता है कि अब मैंने क्या किया, मैं तो बस प्यार बांट रहा था। इसके बाद इनका फादर अपनी डेड वाइफ के बड़े से पोस्टर के पास जाकर कॉमेडिक टोन में रोने लगता है कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, इवन वो लोग मुझसे बातें भी छुपाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है, जहाँ पर हम न्यूज देखते हैं कि ट्रेन स्टेशन के पास मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स हुए हैं, मगर कोई भी नहीं जानता कि ये एक्सप्लोजन किसने किए हैं और कैसे किए हैं। और ये सब न्यूज इचिको और उसकी सिस्टर्स भी देख रहे थे। तो ये न्यूज देखकर इचिको थोड़ा सा वरिड है, क्योंकि एक्सप्लोजन वाली जगह उनके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं है। इसके बाद इचिको अपने स्कूल जाने लगता है, मगर तभी उसे किसी मॉन्स्टर के हाउल करने की आवाज सुनाई देती है। तो वो हाउल की डायरेक्शन में जाने लगता है
तो वो देखता है कि लास्ट नाइट वाली लड़की एक बड़े से मॉन्स्टर से बचकर भाग रही थी। तो इचिगो भी बच्ची के साथ यहाँ से भागने लगता है, मगर तभी इन्हें एक काली तितली नजर आती है जो कि किसी टाइप की मैसेंजर थी। इसके बाद एक लेडी यहाँ पर आकर अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मार देती है और ये वही लेडी थी जो एपिसोड की शुरुआत में पोल पर खड़ी थी और लगता है कि इस लेडी के पास कोई स्पेशल पावर्स हैं। इसके बाद ये लेडी यहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाती है और जब मामला ठंडा हो जाता है तो पब्लिक यहाँ आकर मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स के बारे में बात करने लगती है। तो इचिगो को रियलाइज होता है कि ये लोग उसकी तरह मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स को नहीं देख सकते, इसीलिए उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मिस्टीरियस बॉम्बिंग हुई है। और अब हमारा हीरो काफी कंफ्यूज था कि ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद दिन खत्म होने पर इचिगो घर लौट आता है, मगर उसके दिमाग में सुबह वाला इंसिडेंट बार बार घूम रहा था। मगर तभी उसे वो मैसेंजर बटरफ्लाई नजर आती है तो वो अलर्ट हो जाता है और फिर वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी भी रूम की विंडो से अंदर आ जाती है, जिसे देखकर इचिगो घबरा जाता है। मगर ये लेडी ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि वो इनविजिबल हो। तो ये देखकर इचिगो की सनक जाती है और वो इस लेडी में जोरदार किक मारता है और बोलता है कि अगर तुम चोर हो तो चोरों की तरह बिहेव करो। तो लेडी सरप्राइज होकर पूछती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो लेडी को याद आता है कि आज उसने इचिगो को पहले भी देखा था। तो वो इचिगो को चेक करने लगती है और कहती है कि तुम नॉर्मल इंसान हो तो तुम मुझे कैसे देख सकते हो, लगता है तुम डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो। तो ये सुनकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है और वो लेडी पर हमला करने लगता है, मगर ये लेडी बड़ी आसानी से बच जाती है। तो इचिगो पूछता है कि तुम कौन हो। तो लेडी बताती है कि वो एक सोल रीपर है जिसे सोल सोसाइटी ने ह्यूमन वर्ल्ड में मिशन पर भेजा है और उसका मिशन उन मॉन्स्टर्स को हंट करना है। मगर इन सब बातों पर इचिगो को भरोसा नहीं होता। तो वो बोलता है कि छोटी बच्ची घर जाओ, यहाँ पर ड्रामा मत करो। और छोटी बच्ची वर्ड सुनते ही लेडी की सनक जाती है और वो अपने मैजिकल स्पेल से इचिगो को पैरालाइज कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक सीक्रेट आर्ट यूज की है जिसे कीडो कहा जाता है, जो कि एक हाई लेवल मैजिकल स्पेल है जिसे सिर्फ सोल रीपर्स यूज कर सकते हैं। वैसे मैं दिखने में छोटी जरूर हूँ, मगर मैं तुमसे एज में 10 गुना बड़ी हूँ। यानी ये लेडी एटलीस्ट 150 साल की है। और फिर ये लेडी अपनी तलवार निकालकर एक सोल को आफ्टर लाइफ के लिए भेज देती है, जिसे सोल सोसाइटी भी कहा जाता है, जहाँ पर सभी पीसफुल सोल्स जाती हैं। मगर ये सब देखकर इचिगो काफी कंफ्यूज था। तो लेडी अपनी प्यारी सी ड्राइंग बनाकर इचिगो को समझाती है कि इस दुनिया में 2 तरह की स्पिरिट्स होती हैं। फर्स्ट गुड स्पिरिट्स जिन्हें होल्स भी कहा जाता है, सेकंड टाइप बैड स्पिरिट्स जिन्हें हॉलोज भी कहा जाता है। वैसे हॉलोज लोगों पर हमला करके उनकी सोल्स को खा जाते हैं।